मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो जी अभी टाइम हुआ है सुबह 6:15 बजे का और सूरज दादा भी निकल रहे हैं धीरे धीरे, वो देखो, है ना। तो मैं उठी थी सुबह 5:30 बजे और अपना थोड़ा बहुत काम निपटा के किचन का मैं आई हूँ वॉक के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कम से कम पौना घंटा वॉक करनी है, चाहे 2 बार में करो, चाहे 3 बार में करो, चाहे 1 बार में करो, लेकिन वॉक करनी है। तो जी ये पार्क हमारी सोसाइटी के बिल्कुल बैक साइड में है, तो मैं यहीं आ गई हूँ करने के लिए। पहले ना मैं करती थी वॉक, जब हम इससे पहले रहते थे ना जिस सोसाइटी में, वहाँ मैं वॉक करती थी, बट यहाँ आई हूँ तब से ही कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वॉक मेरी हो ही नहीं पाती। रूटीन में लाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। और मास्क मेरा हाथ में है, पार्क में कोई नहीं था इसलिए मैंने निकाल दिया। ये रहे वो डॉगी दादा जो मेरे साथ घूम रहे हैं, देखो। और द्वारका में ना मैंने पहली बार मोर देखा है। असल में ये मोर नहीं है, ये मोरनी है, और ये 3-4 मोरनी थी। जब मैंने जैसे ही कैमरा उठाया ना तो 2-3 मोरनी इस दीवार के उस तरफ कूद गई और ये एक ही मोरनी बची हुई है। तो मैंने कहा चलो इसको कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। हमारे मतलब मेरे ससुराल में बहुत मोर देखने को मिलते हैं, लेकिन द्वारका में मैंने आज पहली बार देखे हैं। और अभी ना मौसम में गर्मी आ गई है, लेकिन सुबह शाम की ठंड अभी बाकी है। आप देखो पेड़ भी ना हिल रहे हैं, हवा चल रही है, और सुबह शाम अगर हवा चलती है ना तो बहुत ठंडी हवा लगती है, इसलिए सुबह शाम स्वेटर डालना ही पड़ता है। शाम को फिर भी ये होता है कि नहीं डालो तो चल जाता है, लेकिन सुबह सुबह जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो ना तो उस टाइम पे स्वेटर डालनी पड़ती है। तो जी वॉक पे जाने से पहले मैं मशीन लगा के गई थी, क्योंकि मेरे को पता था कि आधा पौना घंटा आराम से लगना है, तो तब तक कपड़े धुल जाएंगे। और बस आते ही मैं लगी हूँ कपड़े निकालने के लिए। ये कपड़े निकाल के और मैं फिर बाकी के और कपड़े लगा दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बारी ना इसको मशीन को ड्रेन कर दूँगी। तो इसमें थोड़ा बहुत जो पानी रह जाता है ना, 1 सेकंड पे चलती है ये, और ड्रेन करने के बाद इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है। मशीन के पाइप में कोई पानी नहीं रहता। और अभी जो मैं लॉट लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी लाल कपड़ों का, क्योंकि मेरा एक सूट भी था जो मैंने कल परसों पहना था, शिवरात्रि वाले दिन पहना था। तो लाल कपड़े मैंने सारे इकट्ठे लगा दूंगी, क्योंकि अगर किसी कपड़े में से कलर निकलेगा भी तो एक दूसरे पे चढ़ने का डर नहीं रहेगा। और मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। नाश्ते में मैं बनाऊँगी टिंडे की सब्ज़ी। चप्पल टिंडा बना रही हूँ मैं। चप्पल टिंडा होता है जिसको बिना छीले बनाते हैं, दूसरा जो नॉर्मल देसी टिंडा होता है उसको छील के सब्ज़ी बनाई जाती है उसकी। तो सब्ज़ी मैं वॉक पे जाने से पहले ही काट के गई थी। मैं अपना जो मोटा मोटा काम था ना वो ज़्यादातर मैं निपटा के गई थी कि आते ही, और बस फिर मैं अपना नाश्ते की तैयारी में लग जाऊँ। तो आज की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ कनोला ऑयल में। तेल गरम होते ही मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। जीरा जैसे ही मेरा भुन गया मैंने इसमें डाल दिया प्याज, और प्याज मैंने पीस के डाला है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट भी नहीं बनाया है, हल्का हल्का दरदरा रखा है। प्याज मेरा भुन गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पाउडर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, और अब इसमें मिलाएंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से ये है कि मसाले का ना और सब्ज़ी का एक अच्छा सा कलर आ जाता है, तो वो अच्छा लगता है। तो सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद ढक के मसाले को भून लेंगे जब तक मसाला तेल से अलग नहीं हो जाता है या फिर कढ़ाई को नहीं छोड़ देता है। तो जी इस मसाले को भूनने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं, और मसाला मेरा बनके बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी टिंडे जो मैंने लंबे लंबे काट के रखे हैं। मैं टिंडे हमेशा पतले पतले लंबे स्लाइस में बनाती हूँ, आप चाहो तो किसी भी शेप का काट सकते हो, पर टिंडे की सब्ज़ी अगर टिंडा ऐसे कटे ना तो ही अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अगेन ढक के पकाएंगे जब तक हमारे टिंडे अच्छे से गल नहीं जाते। और सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। आप देखो, देखने में भी बहुत लाजवाब लग रही है, और इतनी ही लाजवाब ये सब्ज़ी खाने में लगती है। तो अगर आप लोगों ने टिंडे की सब्ज़ी कभी कढ़ाई में नहीं बनाई है, खुली ट्राई नहीं करी है, तो कभी बना के देखना, ट्राई करके देखना। टिंडे की सब्ज़ी कभी भी कुकर में नहीं बनानी चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है।
तो जी सब्जी बना दी है, आटा गूंद के रख दिया है और नहा धो के पूजा पाठ सारा काम मेरा निमट गया है। अब आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम साफ़ करने के लिए। और आज जो मेरी सफाई बर्तन वाली दीदी है ना, उन्होंने अचानक छुट्टी मार ली। सुबह मुझे कॉल आया कि मैं आज नहीं आऊँगी, तबीयत ख़राब हो गई है। सो मेरे जो बर्तन हैं वो आज मैं करवाऊँगी डस्टिंग वाली लड़की से। इसीलिए मैं डस्टिंग का थोड़ा बहुत काम खुद निपटा दूँगी, क्योंकि हम लोगों को भी जाना है कहीं। तो अगर मैं सारा काम डस्टिंग वाली लड़की के भरोसे छोड़ दूँगी, वो आती है 11:30 बजे, 11:15 बजे के आसपास, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। इसलिए जितना ऊपर का काम मेरे से हो सकता है मैं निपटा के रखूँगी, ताकि बस वो जो ऐसा काम है जिससे मेरे पैर पे या कमर पे प्रेशर आता है, वो काम मैं उससे करा पाऊँ। अब यहाँ ये जो मैंने स्ट्रिंग लगा रखी थी ना, यहाँ लकी बैठता है सोफ़े पे, तो ये इनको ना पकड़ पकड़ के खींचता रहता है। बीच की एक गिर गई थी, तो मैंने कि लगे हाथ इसको भी लगा देती हूँ। ड्राइंग रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और यहाँ मैं समेटूँगी बेडरूम। ये जैकेट मैंने सुबह निकाली थी पहनने के लिए, जब मैं वॉक के लिए जा रही थी, लेकिन फिर मैं श्रग पहन के चली गई। और यहाँ ये मैंने ना एक ही कवर में 2 पिलो डाल रखे हैं, क्योंकि ये दोनों ही पिलो ना पिचक गए हैं बहुत, मतलब ऐसे हो गए हैं कि सिर रखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बेड पे ही है, ना के बराबर। तो ये मैंने 2 इकट्ठे करके एक पिलो कवर में डाल रखा है, तो वो मोटा सा पिलो बन जाता है। अब यहाँ पे रजाई भी मैं साथ साथ फोल्ड करके और बेड की चादर झाड़ दूँगी, क्योंकि ये है कि देखो, अगर सुबह सुबह हमारे घर में बिस्तर साफ़ हो जाते हैं ना, और बेड अगर हमारा सही सुबह सुबह सिमट जाता है, तो पूरे दिन घर में भी पॉजिटिव वाइब्स रहती है। अगर घर में गंदगी रहती है, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो थोड़ा सा ना मन भी विचलित रहता है, दिमाग भी विचलित रहता है। और अगर घर में हम साफ़ सफाई रखें तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, है ना। और बस ये है कि जी देखो, मैंने काम वाली लगा रखी है, लेकिन मैं काम वाली के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर नहीं रहती हूँ। जितना काम मेरे से बन पड़ता है मैं करने की कोशिश करती हूँ, और जहाँ मेरे से फिर नहीं होता है ना, तो मैं छोड़ देती हूँ। और बिस्तर और बेड समेटने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा अपना नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को लग गई है भूख। टाइम हो गया है 10:15 बजे का। अब यहाँ एक रोटी मैंने कच्ची पक्की गाय की बना दी है, बाकी के मैं बनाऊँगी पराठे टिंडे की सब्ज़ी के साथ। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं टिंडे की सब्ज़ी, पराठे और दही। आज का हमारा नाश्ता यही रहने वाला है। तो जी बच्चे भी नहा लिए हैं, तो सबसे पहले मैं बच्चों को नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। और तीनों मम्मी बेटा हम नाश्ता करके अगर फ्री हो जाएंगे ना, तो जो साथ साथ बर्तन होंगे वो भी बर्तन साफ़ हो जाएंगे, बाद में सिंक में अननेसेसरी नहीं पड़े रहेंगे। खुशी के पापा अभी सो के उठे नहीं हैं, जब वो उठ के नहा धो लेंगे तो मैं उनको भी नाश्ता करा दूँगी साथ साथ, और बस फिर काम निमट जाना है हमारा। तो जी घर का सारा काम निपटाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं नजफगढ़। और नजफगढ़ एक गुड न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है, वो मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो।